तो एक बात आप सुन लो, जो उत्पन्न होता है उसको हम अपने ग्रंथों की भाषा में कार्य कहते हैं। काम नहीं, कार्य। जो पैदा हो उसे कार्य कहते हैं और जिससे पैदा हो उसे कारण कहते हैं। उदाहरण में लेंगे, मिट्टी कारण है, घड़ा उसका कार्य है। तो एक नियम है, या पानी कारण है, लहर उसका कार्य है। ठीक है। तो ऐसे जगत का कारण ईश्वर है और जगत कार्य है। तो जो कार्य होता है कारण से भिन्न नहीं होता, भिन्न लगता है, भिन्न होता नहीं। जैसे मिट्टी कारण है, घड़ा कार्य है। ठीक है। तो अब लगता क्या है, घड़ा नष्ट हो जाएगा। कारण नष्ट नहीं होता, कार्य नष्ट होता है। असल में तुम्हें लगता है चूंकि मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है, इसलिए घड़ा भी मिट्टी ही है, इसलिए वो नष्ट नहीं होता। आपको नाम और रूप, वो जो रूप है वो मिटता है, घड़ा में रहने वाला अस्तित्व नहीं मिटता। ऐसे ही कुछ भी नाशी नहीं है। अविनाशी से जगत हुआ है, जगत भी अविनाशी ही है। नाशी लगता क्यों है? क्योंकि जो रूप हम देख रहे हैं वो रूप नहीं रहता, घड़े का रूप नहीं रहता, लहर का रूप नहीं रहता, गहने का रूप नहीं रहता, इसलिए लगता है नाशी है। नाशी है कुछ नहीं। ठीक है। तो एक अविनाशी था, अविनाशी है, अविनाशी ही रहेगा। पर चूंकि हम रूप से प्यार करते हैं, इस बनावट से, ये जो बनावट है ये नहीं रहेगी तो लगता है हम मर जाएंगे। और कल भी कहा था और अधिकतर समझाते हैं कि देह के कारण जीवन नहीं मिला, देह के कारण मौत मिली है। यदि देह ना होता तो मरते नहीं, पर लगता क्या है कि देह के कारण जीवित हैं, ये नहीं रहेगा तो हम मर जाएंगे। उल्टा है। अच्छा, वैसे भी जीव देह छोड़ता है, तो जीव तो मरता नहीं, वो तो देह छोड़ता है, यही मर गया। जो हमारे रहने से जिंदा था, हमारे छोड़ने से मुर्दा हो गया। तो देह मुर्दा हुआ ना, हम थोड़ी मुर्दा हुए। पर हम बराबर सोचते रहते हैं, देहाभिमान के कारण बार बार सोचते हैं हम देह हैं इसलिए हम मर जाएंगे। सच ये है कि देह तुम नहीं हो, देह को तुम जीवित किए हुए। जब तक तुम इसमें रहोगे देह जीवित है, तुम देह छोड़ोगे ये मर जाएगा, जला दिया जाएगा और कष्ट भी नहीं होगा। ये भी समस्या है। यदि देह छूट जाए तो दोनों सुखी हो जाएं, न देह को कष्ट होगा न मुझे होगा। यद्यपि आपको समझ आएगा कि जल्दी नहीं आएगा, पर बात इतनी है, जब तक मैं देह में हूं तब तक कष्ट है, भूख है, प्यास है। देह में छोड़ दूं तब मुझे भूख प्यास भी नहीं लगेगी और देह को भी नहीं लगेगी, दोनों छुट्टी होगी। इसलिए मुर्दे को भूख नहीं लगती, मुर्दे को ठंडी गर्मी नहीं लगती, मुर्दे को लाभ हानि नहीं होते। और हमको भी देह छोड़ दे तो हमें भी ना होगा, पर अभी हमको लगता है। ठीक है। इसलिए बार बार विचार करो। जिस देह छोड़ने से लोग डरते हैं, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। यदि देह छूट जाए तो हमें कोई दुख नहीं दे सकता, कोई दुख दे ही नहीं सकता। दुख तो तब होगा जब देह होगा। यहाँ तक चाहे ये वाला देह हो, चाहे ख्याल का ही देह क्यों ना हो। स्वप्न में ये देह नहीं होता, ख्याल का देह होता है स्वप्न में, तो उसमें भी एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें भी सांप आए तो डर लगता है। क्यों? उस समय भी देह। जब तक देह है तभी तक समस्या है। इसलिए वेदांत क्या कहता है, ऐसा कोई उपाय करें कि न रहे बांस, आगे न देह रहे न झंझट। गुरुओं ने क्या कहा, जन्म जन्म भर मत फिरो, मिट्यो न जब को त्रास।
अनेक जन्मों में भ्रमण किया, कभी कुत्ते में, गाय में, भैंस में, बिल्ली में, चूहा में, सांप में, मनुष्य देह। जब जब किसी देह में गए तब तब डर लगता रहा। अभी सुन रहे थे ना, सांप भी डरता है, कोई मार न दे, सब जीव डरते। अर्थात देह में जो रहता है उसे डर लगता है। यदि देह में ना होते तो कोई डर न लगता। अदेह को भूल जाओ, गहरी नींद में देह नहीं है और देह की खबर भी नहीं है। गहरी नींद, स्वप्न में देह की है, गहरी नींद में नहीं। इसलिए गहरी नींद में कोई दुख नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती, कोई भय नहीं होता। नहीं, विचार नहीं कर रहे। विचार करो कि देह के कारण ही तो सब समस्याएं हैं। जितनी देर देह की शुद्ध नहीं है, कल्पना नहीं है, कोई चिंता नहीं। और देखो, भले आपका ध्यान लगता है नहीं, समाधि होती है कि नहीं, कथा सुनी कि नहीं, गहरी नींद में किसी को दुख नहीं होता। और भी एक बात बढ़िया सुन रहे थे हम, तो सुनी हुई बातें ही स्पष्ट करते हैं। प्रकृति, उन्होंने कहा था प्रकृति की सर्वोत्कृष्ट रचना है मनुष्य देह। माने यहां तक प्रकृति ले जाती है। हम दूसरा बता दें, प्रकृति तुमको जागृत में ले आती है, प्रकृति तुमको स्वप्न में ले जाती है, प्रकृति तुमको सुषुप्ति में ले जाती है, ठीक है, वहां ले जाती है, पर परमात्मा में नहीं ले जाती। 3 अवस्थाओं में प्रकृति ले जाती है। ऐसे ही अनेक योनियों में मनुष्य योनि तक प्रकृति ले जाती है, पर मनुष्य देह से ऊपर परमात्मा तक गुरु ले जाता है, और कोई ले नहीं जा सकता। और ये भी ध्यान रखो, गुरु बनाना समझो एक तरह का रिश्ता जोड़ लिया। अब गुरु बना लिया, पर्याप्त नहीं है, अब इसके बाद सत्संग करो। क्योंकि गुरु बनाने से आप उनका विश्वास किया, गुरु माना, अब उनसे सुनो, ठीक है। तो गुरु बनाना सत्संग का साधन है। इसलिए गुरु बनाकर संतुष्ट मत होना। यद्यपि एक बात और कह दें प्रसंगवश, बिन संतोष न काम न शाही। यहाँ काम माने कामना, बिना संतोष के कामना परेशान करती रहती। बिन संतोष न काम न शाही, काम अछत सुख सपने नाही। और बिना काम के नष्ट हुए, कामनाएं खत्म हुए, सुख सपने नाही, स्वप्न में भी नहीं। जगत प्रकाश त्यागी जी का है, हमारा है, और भी बड़े बड़े महात्माओं का है। और बांदा से अलग देश विदेश के अमीरों का ख्याल करो, ठीक है। कुछ भी हो जाए, संतोष ना हो तो वहां पर भी दुखी। और अभी सुन रहे थे ना, गरीब सोचता है अमीर सुखी है, अमीर सोचता है राजा सुखी है, राजा सोचता है महाराजा सुखी है, और दौड़ने में लगे हैं। और महाराजा सोचता है इंद्र सुखी है, इंद्र सोचता है ब्रह्मा सुखी है, ब्रह्मा सोचता है विष्णु सुखी है। पर अभी सुना ना, तुलसीदास विचार का है। तुलसीदास ने विचार करके कहा, बिना हरि भजन के सब जीव कैसे हैं? दुखारी, सब जीव दुखारी। उसमें मंच और जमीन का मामला नहीं है। संतोष नहीं है तो सब दुखी हैं। और संतोष कब होगा? परमात्मा को पा लेने पर। क्यों? परमात्मा कम ज्यादा नहीं होता। यदि प्राप्त होगा तो सबको बराबर होगा, ठीक है। परमात्मा प्राप्त होगा तो एक समान अविकारी होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया। परमात्मा जब भी मिलता है पूरा मिलता है, अधूरा नहीं मिलता। इसलिए तुलसीदास को कहना पड़ा, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। क्योंकि और कुछ पाएंगे तो छोटे बड़े रहेंगे, अपने से बड़ा कोई नजर आएगा। यहाँ बांदा में कई होंगे जो बांदा में सबसे अमीर होंगे, पर उनसे भी पूछना, उन्हें बांदा से अलग कोई कानपुर का, कोई मुंबई का, कोई अमेरिका का, कोई रूस का बड़ा नजर आता होगा।
अपनी जगह चैन नहीं होगी। तो संतोष चाहिए, और संतोष के लिए जिसको 2 रोटी मिलती है, अपने परिवार का काम चलता है, जीवन निर्वाह भर का है, आनंद में। ठीक है, तो ये कहाँ तक समझाएंगे, बार बार विचार करो। और अंत में एक साधना, इंद्रियों से जगत दिखाई पड़ता है, जब इंद्रियां नहीं तो जगत गया, अब मन है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा गो गोचर जहां लग मन जाई। जहां तक मन जाता है वो संसार है। तो हमें भगवान में जाना हो तो क्या करना है, मन को लेके नहीं जाना। जैसे जहाज से जाते हो, ट्रेन से जाते हो, बस से जाते हो, कार से जाते हो, रिक्शे से जाते हो और आते भी हो। आप बांदा के लोग हो, कभी बाहर से आओगे तो ट्रेन पकड़ोगे, बस पकड़ोगे, कार पकड़ोगे, यहाँ आओगे और घर तक जाओगे, दरवाजे तक जाओगे। और अब आप देखो, आप अपने बेडरूम में जब आराम की जगह जाते हो तो ट्रेन लेके जाते हो, ट्रेन छोड़ के जाते हो। ठीक है, अर्थात अपने घर जाने के लिए साधन नहीं है, सब साधन छोड़ दो, ट्रेन भी छोड़ो, स्टेशन से रिक्शा पकड़ा, रिक्शा भी दरवाजे छोड़ो। ठीक है, और भी कई चीजें होंगी, ज्यादा सामान सुमान वो भी घर में छोड़ो। अपने आराम की जगह जब जाओ सब छोड़ के जाओ। ऐसे ही आप क्या करो, जब अंदर आराम में जाना हो तो देह भी छोड़ो, इंद्रियां भी छोड़ो, मन भी छोड़ो, सबको छोड़ के जाओ। वहां कोई दुख नहीं है। दुख तो सामान के कारण है, इसीलिए लिखा रहता है कम सामान अधिक आराम। आपकी तैयारी क्या है, अधिक सामान अधिक आराम। आपके दिमाग में यह है कि जितना सामान होगा उतना ही आराम ज्यादा मिलेगा। ऐसा है नहीं। जहां कोई नहीं है, यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते तत्सुप्तम, जहां पर कोई मन नहीं, इंद्रियां नहीं, वहां दुख नहीं जाता, वहां मौत नहीं जाती, चिंता नहीं जाती। जहां मन है वही चिंता है, जहां मन है इंद्रियां है वही सब कुछ है। जहां गहरी नींद में मन नहीं है तो दुख गया वहां, चिंता गई वहां नहीं। फिर भी हम बिना मन के रहते नहीं। ध्यान क्या है, बिना मन के रहना। थोड़ी देर के लिए मन छोड़ो, मन छोड़ो, और मन जो कामनाएं करता है उन्हें भी छोड़ो, छोड़ दो। थोड़ी देर के लिए नींद में कई कई घंटे तक तुम्हें दुनिया की खबर नहीं थी, तो बांदा कहीं चला गया क्या, शरीर गया क्या, कोई नुकसान हो गया क्या? तो क्या करो, थोड़ी देर ध्यान में, चाहे बैठ के चाहे लेट के, बिना मन के हो जाओ। और मन क्या है, घर की याद भी मन की है, छोटा बड़ा हूं ये याद मन की है, अच्छा बुरा ये याद मन की है। गहरी नींद में मन नहीं जब गया तो अपने अंदर ये दिमाग से हटा दो कि हम छोटे हैं कि बड़े हैं, गरीब हैं कि अमीर हैं, पापी हैं कि पुण्यात्मा हैं। सब कल्पनाएं छोड़ो और क्या करो, निर्विकल्प हो जाओ। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वे इंद्रियाणाम। अपने मन से मैं निर्विकल्प, कोई कल्पना नहीं। मैं गरीब हूं ये सोचो ही मत, अमीर हूं ये मत सोचो, मैं पापी हूं या पुण्यात्मा मत सोचो, मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं मत सोचो, मैं गरीब हूं अमीर हूं मत सोचो। थोड़ी देर के लिए सब कल्पनाएं छोड़ दो, निश्चिंत हो गए। तो निश्चिंतता बाहर से नहीं मिलती, निश्चिंतता अपने घर में। अविनाशी सुख अपने आसन, अविनाशी सुख अपने घर में, बाहर नहीं। जो सुख छज्जू दे चवारे वो बलख न बुखारे, कहीं सुख नहीं है जो अपने घर में। ऐसे ही आप अपने घर में जाओ, अपने घर का आनंद लो। और हमने कह दिया आज हम जल्दी नहीं जाएंगे, बैठे रहेंगे आराम से आपको। पर ये ध्यान रखना, कई बार जब ज्यादा इकट्ठे होते हैं ना
तो धक्का मुक्की में ध्यान बच जाता है। और उस समय किसी की जंजीर, किसी के कहने का, किसी का कोई, अब किसी का कोई ना ले, अपना साल अपने आप भड़बड़ में नीचे गिर गया, अब तुम ढूंढते फिर रहे हो। तो भड़बड़ मत करो, आनंद से बैठो। और अयोध्या में एक कार्यक्रम हुआ, भगवान ने सुन लिया। तब ये निर्णय नहीं था, हमने वहां कहा कि ढांचे के गिरते समय के साक्षी हम थे, मौके पे थे जब गिरा, ठीक है, और हम मंदिर बनने के भी साक्षी रहेंगे। हाँ? अब हमारे रहते मंदिर बन जाए, ठीक है। और पहले आंदोलन करते थे, तमाम जनता उसी नाम से आती थी। अब खुशी मनाओ कि भगवान का मंदिर हम अपने आप देखेंगे। और इतनी अच्छी अयोध्या बनेगी, इतनी व्यवस्थित होगी, इतना विकास होगा, इतना सुंदर होगा, ठीक है। हाँ, अनेक तीर्थ जैसे भारत के हैं, चूंकि इतने दिन झगड़ा रहा, विवाद रहा, सबसे अच्छा अवसर मिला। और हम एक बात और कहते हैं समझदारों के लिए, तुम किसी पार्टी के हो पर हमारी बात सुन लो। पहले हमारी इच्छा ये थी कि कोर्ट के बजाय यदि मुसलमान हिंदू ये मान के सोच लेते कि हमारे मंदिरों को मुस्लिम बादशाहों ने गिराया, इन मुसलमानों ने नहीं गिराया, इनकी कोई गलती भी नहीं है, ठीक है, इन मुस्लिमों का गिराया थोड़ी है, वो मुगल बादशाहों ने गिराया था, ठीक है। तो मंदिर गिरा गिरा के, एक नहीं, हर जगह ठाकुर द्वारे ढाए के ते थोड़ी मस्जिद उसारा, मंदिर गिरा करके मस्जिदें बनाई, अलग नहीं बनाई। तो वो अपमानित करने के लिए थे, इबादत के लिए नहीं थी। इसलिए मुस्लिमों को चाहिए था कि खुशी से दे देते। चलो नहीं दिया, कोर्ट में गए, कोर्ट ने फैसला दिया, तो ये समझदारी थी कि अब दोबारा कोर्ट न जाते, पुनर्विचार याचिका न दायर करते, तब भी रहता चलो कोर्ट के फैसले को मान। तब भी कोर्ट गए दोबारा, और कोर्ट ने भी इनकार कर दिया, ठीक है। तो ये गलती है उनकी, समझदारी ये नहीं है। इस देश में प्रेम से रहने के लिए, इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए हमें प्रेम से मिलजुल कर रहना सीखना चाहिए। ऐसे ये उपद्रव अभी आपने सुना, वो जो हमारे पाकिस्तान में सिख भाई हैं, हिंदू भाई हैं, और क्रिश्चियन भी हैं, कोई भी हैं जो मुस्लिम तबाह करते, इनकी कल्चर है, अपने देश में दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। और कश्मीर में देखो कितने ब्राह्मण भगाए गए थे, ठीक है। तो अपने देश का एक हिस्सा ब्राह्मण बेचारे अपना एरिया छोड़ छोड़ के यहाँ वहाँ गुजारा करते रहे, तब उन पर ध्यान नहीं दिया। चलो इस सरकार ने काम हल कर दिया, हाँ, और जो कसर है वो धीरे धीरे और हल हो जाएगी। और भी अभी समस्याएं, इस देश में जनसंख्या का असंतुलन है। जनसंख्या बढ़ेगी, रोड में जाम, जनसंख्या बढ़ेगी, अस्पताल में जगह नहीं, जनसंख्या बढ़ेगी, स्कूल में जगह नहीं। ये जनसंख्या नियंत्रण का भी कानून जल्दी लाना चाहिए भाजपा सरकार। अमेरिका हमसे 3 गुना जगह में ज्यादा है और जनसंख्या में 3 गुना कम है, स्वर्ग है। यहाँ जमीन कम है, जनसंख्या बहुत है। तो अभी तो यहाँ सभा लगानी पड़ी है जगत प्रकाश त्यागी को। यदि ऐसे बढ़ते रहेंगे तो सभा लगानी थोड़ी पड़ेगी, लगी लगाई सभा मिलेगी, ठीक है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी भाजपा को जल्दी लाना चाहिए और हर नागरिक को ऐसे कानूनों में साथ देना चाहिए जिससे भाजपा का मनोबल बढ़े और अच्छे अच्छे निर्णय वो कर सकें, ठीक है। अपने भाई बंधु जो परेशान हैं किसी देश में, उनको यहाँ नागरिकता मिले, वो आराम से गर्व के साथ अपने देश में रह सकें, ये अच्छी बात है। अब ज्यादा नहीं कहते। अब बाकी देखो, इच्छा हमारी है और मर्जी भगवान की है। क्यों मर्जी है? शरीर जवान जवान चले जाते, हम तो बूढ़े, ठीक है। हाँ, जवान को आया 1 मिनट में झटका चले गए। तो शरीर का ठिकाना नहीं है। जिनका नाम नहीं पाया, जवान पे नहीं आए,
वो तो प्रवचन में होता है। हमारे गहरे मन में जो होता है वो जल्दी नहीं आता। गहरे मन की चीज पड़ी रहती, कभी कभी ख्याल आती है, ऊपरी चीजें जल्दी आ जाती हैं। आपको सामान ढूंढना हो तो ऊपर वाला जल्दी, अंदर कहीं रखा हुआ भूल गया है, वो अंदर पड़ा रहता है। तो आपको बहुत बहुत बधाई है बांदा के लोगों को। देखो, देश का ख्याल रखना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, और कुछ हो अपना प्रेम व्यवहार मधुर संबंध परिवार से देश से बनाए रखना। इसी शुभकामना के साथ अभी प्रवचन पूरा करते हैं। ओम शांति शांति शांति।